प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करे। अगर जो आप चाहते हैं कि हर सुबह 9 बजे मेरा वीडियो आपके पास आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपके पास नया वीडियो, नया मन्ना प्रभु का आ जाए। तो आज के मनन के लिए हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। अगर ये ऐसी गलतियां आप कर चुके हैं तो अंत में मैं उसका सॉल्यूशन या समाधान भी आपको बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में इस कारणवश इन बातों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स चल रही है। तो आपको आज हो सकता है आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो के जरिए मिल जाए। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मुद्दा है एबॉर्शन, जिसको गर्भपात कहते हैं। और बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, बाइबल इसको किस नजरिए से देखती है, आज हम थोड़ा समझने और जानने की कोशिश करेंगे वचन के द्वारा। तो हम देखेंगे कि क्या एक मसीही, अगर जी कोई विश्वासी है, तो वो एबॉर्शन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। प्रभु का इस वचन हमें इसके विषय में क्या हिदायत देता है, क्योंकि अगर जी आप बहाने ढूंढने जाएंगे तो फिर आपको बहुत बहाने मिल जाएंगे। आप कहेंगे हमारी कैपेसिटी नहीं है, गलती से हो गया, या बहुत सारी आपको बहाने तो मिल जाएंगे, लेकिन बाइबल के वचन के सामने कोई हमारा बहाना, कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए जो भी आपको अगर जी नहीं चाहिए बच्चे, तो वो मुद्दा आपको पहले सोचना है। एक बार हो जाए उसके बाद आपको कोई भी चॉइस बाइबल नहीं देती है उसे अबॉर्ट करने का या गर्भपात करवाने का। तो हम निकालेंगे इर्मिया 1:5। इर्मिया 1:5 देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पर प्रभु का वचन इर्मिया नबी को कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अब यहाँ पर बिल्कुल ये बात तो इर्मिया के लिए लिखी गई, उसकी स्पेशल कॉलिंग और बुलाहट को लेकर लिखी गई। लेकिन आज आप और मैं भी, प्रभु ने हमको भी कहा है कि उत्पत्ति से, तुम्हारी उत्पत्ति से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया। यानी कि आप और मैं जब अपने माता के गर्भ में थे ना, तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया था और अभिषेक कर दिया था। जिसको आपने अबॉर्ट करवाया है या आप करवाने का सोच रहे हैं, आप ये भी ध्यान में रखें कि उसको परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है। परमेश्वर ने ये ठाना है कि वो इस दुनिया में आए। लेकिन आप और मैं जब ये गर्भपात करवाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको परमेश्वर की उस बुलाहट और अभिषेक से भी दूर कर देते हैं। और इसी बात को और दृढ़ और पक्का करने के लिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ भजन संहिता 139:13-16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, क्यों मेरे मन को बनाने वाला, मेरे मन का स्वामी क्यों परमेश्वर है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आप और मैं न किसी की डॉक्टर की मर्जी से, न साइंस की मर्जी से, न किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम स्वयं परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि हमें गर्भ में बनाने वाला, एक एक नस, एक एक हड्डी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, यानी कि आप और मैं जब गुप्त में बनाए जाते थे, गर्भ में रचे जा रहे थे और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। अपने आप को देखिए, अपने हाथों को देखिए, अपनी हड्डियों को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपनी हर एक बात को देखिए। ये रूप रंग, ये आपको नैन नक्श किसने दी है? किसी साइंस ने, किसी मेडिसिन ने आपको नहीं दी। स्वयं परमेश्वर ने एक एक अंग को जब आप गर्भ में थे बनाया है, हर एक नस, हर एक हड्डी को बनाया है। आगे कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एक दिन का भी जब गर्भ होता है ना, परमेश्वर उसको एक इंसान के रूप में ही देखता है। और अगर जो कोई गर्भपात कराता है तो वो एज गुड एज मर्डर करता है। जो सजा मर्डर की है ना, वही एबॉर्शन की भी है। आगे कहता है
तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले, यानी कि गर्भ में आने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। सोच के देखिए, जिसको आपने अबॉर्ट करवाया या जिसको आप अबॉर्ट कराने का सोच रहे हैं, उसका नाम परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में रखा है। परमेश्वर ने सब कुछ उसके बारे में तय कर दिया है। लेकिन आप और मैं जब अबॉर्शन करवाते, गर्भपात करवाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने एक विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है कि परमेश्वर के सामने या परमेश्वर से जब हम विद्रोह करते हैं या बलवा करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य ही अपना क्रोध हम पर दिखाता है। और इसी बात को हम उत्पत्ति 9:6 में भी देखेंगे। परमेश्वर देखिए एक मनुष्य को किस रीति से देखता है। 9:6 में लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। आपको और मुझे जब गर्भ में बनाया गया परमेश्वर के द्वारा, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन आप और मैं जब अबॉर्ट करवाते हैं, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमें प्रभु ये आपकी ओर से जो दान है, जो देन है, जो गिफ्ट है, जो धरोहर है, हमें नहीं चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं वो आत्मा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, गर्भ में आया है, हम परमेश्वर का जाने अनजाने में तिरस्कार करते हैं, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल बाइबल के विरुद्ध हो जाती है बात। उसके बाद हम चलेंगे निर्गमन 21 का। अब यहाँ पर भी देखिए, पुराने नियम में भी बहुत कड़े कानून थे इन बातों को लेकर। परमेश्वर ने हर एक बात, हर एक पहलू को कवर किया था व्यवस्था में। यहाँ पर निर्गमन में 21 का अगर जो हम 22 से 25 पढ़ेंगे, तो देखिए क्या कहता है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसकी और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण के बदले प्राण, और आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले का मार का दंड दिया जाए। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, अगर जो दो लोग फाइट कर रहे हैं और कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, अगर जो उनके बीच में आ जाती है, तो उस व्यक्ति को मार डाला जाए। आप सोचिए, परमेश्वर इन बातों को कितना तवज्जो दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है। हर एक बात को बाइबल में कवर किया गया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर जो ये पाप आपसे हो गया है, जाने में हुआ है, अनजाने में हुआ है, आज वो दिन है कि आप परमेश्वर से माफी मांगे। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्यों है। हो सकता है इस पाप के कारण कोई श्राप, कोई और बात, कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत आपके जीवन में आई हुई है। तो आज वो दिन है कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:10 कहता है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है, तो उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। पर 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर जो आपने अपने पुरानी पास्ट लाइफ में भी ये गलती की है, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, अगर तब भी आपने किया है, तो आज वो समय है आप परमेश्वर के पास आए। क्योंकि रोमियो 8:1 भी कहता है कि जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पर आपको क्या करना है, आपको कबूल करना है अपना पाप, रिपेंट करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हो सकता है इस क्षमा के द्वारा, इस माफी के द्वारा वो रुकावट, जो परेशानी, जो चीजें आपको दिक्कत ला रही है, हो सकता है आपके लिए रास्ता खुल जाए, आप रिलीज हो जाए। लेकिन गर्भपात एक मर्डर के समान है। बाइबल उसे एक मर्डर ही के जैसे देखती है, क्योंकि बच्चा चाहे 1 दिन का हो और बच्चा चाहे 9 महीने का हो, उसमें जीवन होता है। और परमेश्वर उसे संपूर्ण मनुष्य के समान देखता है। आप और मैं सोचते हैं नहीं इतना सा बच्चा है, इसको अबॉर्ट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं।
परमेश्वर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो गर्भ में आया, रचा गया, उसकी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर हर एक उसके लिए योजना, हर एक चीज तैयार करता है। हो सकता है आपको टेंशन हो, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है, मैं उसको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए। आपने कभी वॉचमैन के बच्चों को देखा है? आपने कभी कचरा लेने वाली स्त्रियों के बच्चों को देखा है? कितने सारे बच्चे होते हैं। क्या परमेश्वर उनको नहीं खिलाता? क्या परमेश्वर उनको अच्छा जीवन नहीं देता? आप और मैं इन बातों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अगर ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर खुद ही यहोवा ईरे बनकर हमारे लिए उपाय करेगा और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, ब्राइट होगा, हमें कोई कमी घटी ना होगी। लेकिन अगर हम समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पता है नहीं करना है तो भी अगर हम करते हैं, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं दंड के पात्र बनेंगे। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे, इसे दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। पता नहीं कौन इस वक्त ये सोच रहा है, इस दुविधा में है, मैं नहीं जानती परमेश्वर का वचन किससे बात कर रहा है, तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुने, जाने, समझें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। गॉड ब्लेस यू।